चीन लगातार इस बात को छिपा रहा है कि गलवान घाटी में भारत के साथ हुई झड़प में उसके कितने सैनिक मारे गए। लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने झड़प में मारे गए सैनिकों के परिजनों से बातचीत कर उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की है। तो जब कोई सैनिक मारा ही नहीं गया तो चीनी सरकार किसके परिवार को सांत्वना दे रही है? क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई खूनी हिंसक झड़प के बाद लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस दौरान भारत के तो 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन चीन के कितने सैनिक मारे गए इसका खुलासा चीन ने अब तक नहीं किया है। झड़प के दौरान मारे गए चीनी सैनिकों की जानकारी को लेकर अभी तक चीनी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। लेकिन इस बीच चीन के मुखपत्र द ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है। 24 जून 2020 को चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने झड़प में मारे गए सैनिकों के परिजनों से बातचीत कर उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है कि सेना में सर्वोच्च सम्मान के साथ मृतकों के साथ व्यवहार किया गया है और ये जानकारी आखिर सही समय पर समाज को दी जाएगी ताकि नायकों को सम्मानित किया जा सके और उन्हें याद किया जा सके। साफ है कि इसी आड़ में कहीं न कहीं आंकड़े छिपाने और चीन की जनता को शांत करने की कोशिश की गई। इधर नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में भारत चीन की झड़प में मारे गए चीनी सैनिकों के परिजनों का 2 दिन पहले एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में पीपल्स लिबरेशन आर्मी में तैनात जवानों की मृत्यु को लेकर परिवार वाले काफी आक्रोशित नजर आए, क्योंकि देश के लिए शहीद होने के बावजूद जवानों को सरकार की तरफ से कोई सम्मान या श्रद्धांजलि अर्पण नहीं की गई थी। संपादक ने वायरल वीडियो के बाद अपने लेख में इस बात का जिक्र किया था। यह सब संभवतः इसीलिए हुआ क्योंकि एक तरफ जहां भारत ने न सिर्फ अपने बलिदानी सैनिकों के बारे में बताया, बल्कि उन्हें मरणोपरांत उचित गौरव और सम्मान भी दिया, वहीं चीन अब भी आंकड़े छिपाता हुआ झूठ बोल रहा है। हालांकि अपने देश के सैनिकों की संख्या को कम बताते हुए ग्लोबल टाइम्स ने स्वीकार किया है कि लद्दाख में हिंसक झड़प में 20 से कम चीनी सैनिक मारे गए हैं, मगर शी जिनपिंग सरकार ने आधिकारिक रूप से नहीं स्वीकारा कि इस झड़प में उसके कितने सैनिकों को क्षति पहुंची है। चीनी सैनिकों की मौत के आंकड़ों पर बीजिंग ने तो चुप्पी बनाई रखी है, लेकिन भारत सरकार ने कहा कि चीनी पक्ष ने करीब 43 से 45 पीएलए सैनिक या गंभीर रूप से घायल हुए या मारे गए। अब यूएस की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि कम से कम 35 चीनी सैनिक गलवान घाटी में मारे गए हैं। वहीं भारतीय मीडिया के दावे को झूठ बताते हुए द ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि हमारे 40 सैनिक नहीं मारे गए हैं और न ही भारत हमें हमारे 16 चीनी सैनिकों के शव को सौंप रहा है। साथ ही इन सभी बातों को दरकिनार कर ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने बताया कि भारतीय मीडिया सिर्फ बिना चुनौती वाली अफवाहें फैला रही है। चीन की हमेशा से ही ये पॉलिसी रही है कि चाहे उसका कितना भी नुकसान क्यों ना हो, वो कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा और हमेशा ही खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन चीन का ये दिखावा ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया और उसके खुद के मुखपत्र ने इस बात का खुलासा किया कि गलवान घाटी की झड़प में चीन के कितने सैनिक मारे गए। गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प के बाद चीन लगातार अपने मारे गए सैनिकों के आंकड़ों को छिपा रहा है। कभी वो शांति बहाली रखने की आड़ में आंकड़े छिपाता है, तो कभी भारत द्वारा जारी किए जा रहे आंकड़ों को झूठा बताकर इस बात को छिपाने की कोशिश करता है। लेकिन उसके ही मुखपत्र में इस बात का खुलासा हुआ कि भारत और चीन की हिंसक झड़प में चीन के कितने सैनिक मारे गए। ऐसे में अब चीन की पोल खुल चुकी है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।